टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट 4 टाइप्स के हैं, नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट, नंबर 1। नंबर 2 इज़, लेट मी जस्ट को थोड़ा और डार्क कर लूँ, राइट। ओके, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, 4 टाइप्स के टूर्नामेंट हैं। नंबर 1 नॉकआउट, और जिसको एलिमिनेशन, एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है कि नॉकआउट को और किस नाम से जाना जाता है, एलिमिनेशन टूर्नामेंट के साथ। लीग को राउंड रोबिन टूर्नामेंट बोला जाता है, और एक कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है, एक चैलेंज टूर्नामेंट होता है। 4 तरह के हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं। सबसे जो पहले नॉकआउट और जिसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट बोला जाता है, वो आगे 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंगल नॉकआउट हो गया, गॉट इट, एंड कंसोलेशन एंड डबल नॉकआउट। किसके पार्ट है ये? नॉकआउट के पार्ट है। उसके बाद जो राउंड रोबिन है, उसमें राउंड रोबिन में हमारे पास आता है जिसको लीग टूर्नामेंट भी बोला जाता है। इसमें आता है सिंगल एंड डबल। जो सिंगल लीग है वो आगे 3 टाइप्स की आती है, साइक्लिंग मेथड है, स्टेयरकेस मेथड, टेबुलर मेथड। इसको फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ भी करेंगे, जस्ट अभी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। सिंगल लीग में कौन सी हो गई? साइक्लिंग मेथड, स्टेयरकेस मेथड एंड टेबुलर मेथड। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन मेथड। कॉम्बिनेशन मेथड में नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट हो गया। कॉम्बिनेशन का मतलब नॉकआउट को मिलाकर, और जब 2 नॉकआउट हो जाएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन, नॉकआउट एंड लीग का कॉम्बिनेशन। लीग, पहले लीग होगी, उसके बाद नॉकआउट टूर्नामेंट होगा, और एक क्या होगा, लीग के बाद फिर लीग करवाना, गॉट इट। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। उसके बाद हमारे पास कौन सी टाइप्स रह गई है? चैलेंज। जो हमारी चैलेंज टूर्नामेंट है, चैलेंज टूर्नामेंट में लैडर टूर्नामेंट, पिरामिड एंड कॉप बैब टूर्नामेंट इसमें आ जाता है, गॉट इट। चैलेंज में लैडर, पिरामिड एंड कॉप बैब। अभी हम देखते हैं इसको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो जी, टूर्नामेंट होता क्या है? टूर्नामेंट एक तरह का फॉर्मेट होता है जो बेस्ड होता है एडवांसमेंट और एलिमिनेशन क्राइटेरिया ऑफ प्लेयर और टीम्स। इसमें जब टीम्स को, लाइक फुटबॉल की टीम होती है, उनके जो टूर्नामेंट होगा उनके लिए भी हमारे पास नॉकआउट में हम डिवाइड कर देते हैं, और लीग होती है। और जब एथलीट्स, सिंगल प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल लाइक कोई लॉन्ग जंपर है, एथलीट्स मींस दैट लाइक 100 मीटर, 200 मीटर, कोई इंडिविजुअल गेम है, टेनिस है, गॉट इट। ऐसी जो इंडिविजुअल गेम है उनके लिए भी क्या है, ऐसे टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं। अभी जो हम बात करते हैं, फर्स्ट टाइप जो हमारी है नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट। नॉकआउट और एलिमिनेशन टूर्नामेंट में जो टीम जब एक बार डिफीट हो गई, गेट एलिमिनेटेड, लड़ाई के बाद उनके जब मैच हो रहा है उसमें वो एलिमिनेट हो गई, ओनली विनर कंटिन्यू इन द कंपटीशन। इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी 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 क्लियर टूर्नामेंट की, ठीक है। अगर दो टीम में मैच हो रहा है, ए एंड बी में मैच हो रहा है, फॉर एग्जांपल, जो जीता वही आगे जाएगा। ए जीता, आगे गया फाइनल के लिए। सी एंड डी में जो जीता वो आगे गया, दोनों में जो जीते उन दोनों का कंपटीशन हुआ, जो विनर है वो विनर है कंपटीशन का, और जो हार गया वो दे गो टू देयर होम। ये क्या है, एक तरह का फास्ट मेथड है। वाई फास्ट मेथड? कैसे? देखो, इजीली क्या हमको दोबारा कंपटीशन नहीं करवाने पड़ रहे ना। जैसे ए एंड बी का हुआ, सी एंड डी का, हमारे पास सिर्फ कितना मैचेस करवाने पड़े हमको? 1, 2 एंड 3 मैचेस हमको सिर्फ करवाने पड़े यहाँ पे। तो इट इज़ वेरी फास्ट मेथड टू नो अबाउट द विनर। उसके बाद जो नॉकआउट के अंदर फर्स्ट टाइप आ जाती है, उसको बोलते हैं सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट।
सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या है, एवरी टीम लूजिंग वंस इज एलिमिनेटेड, ये हमने देख लिया, कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। जब हमने कैलकुलेट करना है कितने नंबर ऑफ़ मैचेस हैं, कि एक कितने जो टीम है पूरे टूर्नामेंट में कितने नंबर ऑफ़ मैचेस होंगे, उसको कैलकुलेट करते हैं n-1। n क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ़ टीम्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव 28 टीम्स एंड उनमें कितना मैचेस होगा, n-1 मीन्स 28 - 1 27 मैचेस जो उस टूर्नामेंट में टोटल होंगे। गुड टीम वंस लॉस्ट कांट टेक मेक अ कम बैक। जब ए एंड बी में टूर्नामेंट हुआ, ठीक है, अगर वो चाहे तो वो मान लो ये, ठीक है, ये थोड़ा सा कम लाइक वो है कंपटीशन इसका जो है, इतनी अच्छी टीम नहीं है, बट बी बहुत अच्छी थी, बट बाय द बैड लक ये हार गई। तो हार गई तो इसको तो जाना पड़ेगा ना, तो इसको एक मौका मिल गया आगे जाने का, इसको नहीं मिला बी को। तो क्या बोला इन्होंने कि जो हमारी अच्छी टीम है, गुड टीम है, अगर वो डिफीट हो गई, वो एलिमिनेट हो गई, तो उसको जाना पड़ेगा भाई, दे कांट कम बैक। गॉट इट। तो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कहाँ पे है, ठीक है, जो जीता है वो जीता है, जो हारा है वो हारा है, राइट। कंसोलेशन टूर्नामेंट जो प्रोवाइड करता है उन टीम्स को जो डिफीट हो गई है, वो अपना टैलेंट, अपनी स्किल परफॉर्मेंस को दोबारा शो करती है एंड विन अ सब्सिडरी हॉनर्स। जैसे पहले जो हमने देखा सिंगल नॉकआउट में, अगर वो अच्छी टीम है जो डिफीट हो गई है, एलिमिनेट हो गई है, अब उसको एक चांस नहीं मिलता, इट डजंट हैव अनदर चांस टू शो दैट इट्स अ रियल वर्थ। तो इसीलिए जो कंसोलेशन टूर्नामेंट है उसको सुजेस्ट किया गया है कि ठीक है भाई, अगर आप में कुछ टैलेंट है, यू कैन शो देयर टैलेंट, यू कैन शो योर स्किल। तो इसमें आती हैं 2 टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 कंसोलेशन में क्या हो जाता है, सिर्फ वो टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी जो पहले मैच में हार जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती है, ओनली इन द फर्स्ट मैच। जैसे हमने वहाँ पे एग्जांपल देखा कि हमारे पास ए, बी, सी एंड डी 4 टीम्स हैं, ठीक है जी। हमारा फर्स्ट मैच हुआ, इनका फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में ये आगे गई और इसमें ये आगे गई, ठीक है। अब इनका मैच होगा, तो इसमें से कौन जीता, बी विनर है। ये हमारा सेकंड राउंड है, गॉट इट। तो अब जो फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हुआ है, जैसे ए एंड सी, ये ही कंसोलेशन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकती है फॉर वाई, इसके सब्सिडरी ऑनर्स के लिए। अब जो बी तो क्या हो गया, विनर है, फर्स्ट पोजीशन। डी है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, और जो थर्ड है, थर्ड पोजीशन के लिए ए एंड सी को खेलना पड़ेगा। तो मान लो इसमें से ए विनर है, तो ए थर्ड पोजीशन पे आ गया, इसको मिल गया सब्सिडरी हॉनर्स। ये आ गया जी कंसोलेशन टूर्नामेंट की फर्स्ट टाइप, गॉट इट। अभी इसकी सेकंड टाइप क्या है, कंसोलेशन की जो टाइप 2 है इन दिस टूर्नामेंट, every loser of the regular round is given opportunity to play in the consolation round to win the subsidiary honor। ये तब प्ले होगा जब हमारे पास टीम्स ज़्यादा हैं। जैसे हमारे पास हमने देख लिया कि सिर्फ फर्स्ट राउंड में देखा गया कि ए एंड बी है, और सी एंड डी में जो फर्स्ट राउंड था उसमें। अब क्या टाइप 2 में क्या होगा, जितने भी राउंड, चाहे 1 राउंड है, 2, 3, 4 लास्ट तक जितने भी लूज़र होंगे, दे हैव टू प्ले फॉर द सब्सिडरी हॉनर के, उसको प्ले करना पड़ेगा, गॉट इट। उसके बाद आता है डबल नॉकआउट। दिस टूर्नामेंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ द कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप 2। ये आगे इसको हम देखते हैं, एक्सटेंशन है कंसोलेशन टूर्नामेंट की। जैसे कि
For example, the winner of the regular tournament will have play with the consolation winner to decide the true winner. कि true winner कौन है. Even जो every team होगी losing twice except the winner is eliminated. जो टीम्स 2 बार एलिमिनेट हो जाएगी उसको वो उनके लिए है डबल नॉकआउट. एवरी लूजिंग टीम गेट्स अ सेकेंड चांस. अब इनको सेकेंड चांस दिया जाता है. ठीक है जी. नंबर ऑफ मैचेस को निकालने के, जैसे सिंगल नॉकआउट पे हमने देखा n-1, डबल नॉकआउट में 2 आ जाएगा. गुड टीम वंस लॉस्ट कैन मेक अ कम बैक. इट्स एक्सपेंसिव क्योंकि इसमें मैचेस ज़्यादा हो जाते हैं. नॉकआउट एंड डबल नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर हम डिफरेंस देखना चाहते हैं कि क्या डिफरेंस है, जैसे हमने देखा है कि हमारा जो नॉकआउट है उसमें क्या होगा, वी हैव फॉर एग्जांपल वी हैव 4 टीम्स. इनका मैच हुआ, एक टीम आगे गई, एक टीम आगे गई, इनका मैच हुआ एंड ए इज़ द विनर. दैट्स अ सिंपल, वेरी सिंपल मेथड फॉर द नॉकआउट. गॉट इट. जो टीम्स हार गई हैं पहले राउंड में, उनका जब दोबारा मैच हो जाएगा वो होता है कंसोलेशन. ठीक है. कंसोलेशन कुछ और बुक्स में इसको डबल नॉकआउट भी बोला गया है. जैसे अब ये हार गई, अब जो एक बार हार और यहाँ पे हो गई, हारे हुए का मैच हुआ. ठीक है. जब इन दोनों का मैच होगा जो भी विनर होगा वो कंसोलेशन होगा. और फिर हार गए यहाँ से, मान लो बहुत टीम्स हैं, वहाँ से जितनी भी टीम्स हारी हैं उनका फिर हारे हैं जो उनका मैच होगा उनको बोलते हैं डबल नॉकआउट. एक बार हारे, दूसरी बार हारे, अब 2 बार हारने के बाद मैच होगा उनका दोबारा से, उसको बोलते हैं डबल नॉकआउट. इसमें 2 बार हारेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर होंगे. डबल नॉकआउट में सिंपल मीनिंग क्या है, आपके 2 टाइम क्या हो गया, आप लॉस करोगे, 2 टाइम लॉस होगा आपका. और जो नॉकआउट में उसमें सिर्फ एक भी ही बार आप जो क्या था अपना टीम से बाहर निकल रहे थे. अब डबल मैच हो रहा है तो क्या होगा, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग है, मैचेस ज़्यादा होंगे, इसीलिए इसको डबल कर दिया. डबल कैसे हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है जी. बस एडवांटेज ये है कि इफ़ यू आर लूजिंग, यू आर एलिमिनेटेड, आपको एक मौका मिल जाता है कि बाई चांस अनलकी हो आप, तो आपको एक मौका दिया जाता है कि ठीक है, नाउ यू हैव टू शो योर स्किल, नाउ यू हैव टू शो योर परफॉर्मेंस. ठीक है. ये मेन डिफरेंस नॉकआउट एंड डबल नॉकआउट का है. जो फर्स्ट राउंड से अभी कंसोलेशन एंड टाइप 1 एंड टाइप 2 की जो है, टाइप 1 में क्या हो गया, जो फर्स्ट राउंड में हारी गई है, ठीक है, उसको बोल देते हैं सिंगल नॉकआउट. अब अगर टाइप 2 है ना, उसको बोल देते हैं डबल नॉकआउट. कि अब जितनी भी हारी हुई टीम्स हैं, अब उनका क्या करवाना है, हमने टूर्नामेंट करवाना है. इन सम बुक्स ना ऐसे बोला जाता है कि देखो, एक तो वो हार के पहले निकल गई है, अभी दूसरी बार यहाँ पे टाइप 2 कंसोलेशन हो रहा है, जितनी भी हारी उनको एक मौका दिया गया. अब कंसोलेशन से भी हार गए, तब उनको डबल नॉकआउट में मौका मिलता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का. गॉट इट, अंडरस्टूड. ठीक है जी, ये हो गया. उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देख लिया है कि ठीक है, एक बार हो रहा है तो लेस एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग कम होगा, स्टाफ भी कम जरूरत पड़ेगी, तो जितना टाइम कम होगा तो उसी हिसाब से ये होगा. आगे सेकंड टाइप है लीग और राउंड रोबिन टूर्नामेंट. लीग और राउंड रोबिन जो टूर्नामेंट है, इसमें क्या होगा, इन दिस टूर्नामेंट यहाँ पे फिक्स्ड नंबर ऑफ मैचेस होंगे जो एक टूर्नामेंट से पहले, बिफोर स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट से पहले ही उनको अलॉट कर दिया जाता है. वन टीम हैज़ टू प्ले विद ऑल द अदर टीम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ विक्ट्री और डिफीट. चाहे तो वो हार रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, चाहे वो विन कर रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं और विन कर रहे हैं, देन दे हैव टू प्ले विद ईच टीम.
Got it? So it can be called the best type of tournament. Why? Every team with the opportunity show its best performance. अब जैसे नॉकआउट में हम कह देते हैं ठीक है जी बेस्ट टीम थी वो निकल गई बाहर, बट अब यहाँ पे दे हैव टू प्ले विद द ईच एंड एवरी टीम. सो उनको एक अच्छा मौका है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि दे हैव टू शो इट्स लाइक देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. तो इसको बर्गर सिस्टम भी बोला जाता है. जो मिस्टर जॉनन बर्गर थे ना, उन्होंने इसको बनाया था. हु फर्स्ट थॉट अबाउट द आइडिया. नेक्स्ट टाइप है कम्बिनेशन टूर्नामेंट. कम्बिनेशन टूर्नामेंट में आपको क्या लगता है कि किसका कम्बिनेशन होगा? जो हमने अभी तक कर चुके हैं, वी हैव डन लाइक नॉकआउट एंड लीग, तो दोनों का लीग होगा. व्हेन द लार्ज वी हैव बहुत सारी टीम्स हैं, वी हैव लार्ज नंबर ऑफ टीम्स है, देन वी यूज़ द कम्बिनेशन टूर्नामेंट, राइट. यहाँ पे एक प्रॉपर जो है अरेंज करते हैं ग्रुप में, जोन्स में इनमें डिवाइड किया जाता है. विनर ईच ऑफ द ग्रुप एंड जोन प्ले टुगेदर टू डिटरमाइन द फाइनल. मतलब कि ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, देन दे हैव टू प्ले टुगेदर. लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट तो है नॉकआउट कम नॉकआउट है, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर डिवाइडेड इन डिफरेंट जोन्स है. लाइक हमारे पास 16 टीम्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया. जोन ए है उसको जोन में डिवाइड कर दिया. एक ग्रुप हो गया, 2 ग्रुप, 3, 4, ऐसे करके हमने ग्रुप में डिवाइड कर देना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टीम्स ऑफ ईच जोन प्ले ऑन द नॉकआउट बेसिस के ऊपर खेलेंगे. फिर अ टीम बिकम अ विनर फ्रॉम द ईच. जो इसका विनर होगा, बी का विनर होगा, सी का विनर होगा, डी का विनर होगा. जैसे हम आगे देखें, जैसे ये वाला है 4 जोन्स हैं हमारे पास. तो जो जोन बी का विनर है, जोन सी का विनर है, जोन डी का विनर है, अब दोबारा से इनका क्या होगा, नॉकआउट होगा. 3 and 4 प्ले विद टुगेदर एंड ये दोनों आपस में खेलेंगे. जो इनका विनर होगा, जो इसका विनर होगा, देन दे हैव टू प्ले टुगेदर, राइट. तो जोन का पहले आपस में मैच होगा, एक नॉकआउट हो गया. उनके विनर्स का जब आपस में होगा वो दूसरा नॉकआउट हो जाएगा, जैसे ये वाला. गॉट इट. तो जो हो गया नॉकआउट कम नॉकआउट, 2 नॉकआउट हो गए. फिर आता है लीग कम लीग. इसमें भी क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो हैं डिवाइडेड इन डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया. जोन ए बी सी ऐसे. लीग में देखो ये वाला प्रोसेस हम ऐसे बना सकते हैं कि एक टीम, टोटल 4 टीम्स हैं, उनको कितनी बार खेलना है इन एक फर्स्ट जोन में, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 मैच इन्होंने दे हैव टू प्ले, ठीक है. उन्होंने खेला और विनर जो है वो आ गया. फिर ऐसे ही सी का हुआ, सी का विनर है, डी जोन का इनका विनर है. फिर जो इनके विनर्स हैं, ए बी सी डी के विनर्स हैं, अब उनका लीग हो गया. फिर इनमें से क्या होगा, हमको फाइनल अपना विनर निकालना है जो सारे मैचेस अच्छे से खेला है. After that, all the zonal winner teams again play the matches on the league basis. One team become the winner, inter-zonal and group tournament. एक टीम ही बनेगी ना विनर, तो we know all that. उसके बाद नॉकआउट कम लीग का मतलब क्या है. अब पहले तो इनका जो जोन में हमने डिवाइड किया था उनका नॉकआउट हुआ, जो इनके विनर्स थे उनका हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लीग करवा दिया. उसको बोल दिया नॉकआउट कम लीग, नथिंग मोर देन दैट, सिंपल एज इट एज. तो लीग कम नॉकआउट क्या हो गया, पहले लीग हुआ, उनके विनर्स चारों जोन का, लीग होने के बाद देन उनका नॉकआउट हो गया, सिंपल एज दैट. उसके बाद फोर्थ टाइप आ जाती है चैलेंज टूर्नामेंट. चैलेंज टूर्नामेंट में वी हैव अगेन 3 टाइप्स हैं. लैडर टूर्नामेंट है, वी हैव पैरामिड टूर्नामेंट है, एंड वी हैव वन मोर टाइप, ओके नोट इन दैट बुक, द स्टेयर केस हमको बोल देते हैं. कैन शो यू इन द पैरामिड कप बैप, राइट. वो हमारा टूर्नामेंट आ जाता है. जो लैडर है, जो लैडर टूर्नामेंट है, इसमें क्या होगा दैट एक तरह से एक लैडर बनी हुई है, स्टेयर केस हम जिसको बोलते हैं. अब वहाँ पे क्या होगा कि जो टीम्स हैं दे हैव टू
wait a minute, I have some problem in my notes. जो लैडर है उसमें हमारे जो चैलेंजेस का मतलब क्या है, हम चैलेंज कर रहे हैं